आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को तैयार करें कि हम परमेश्वर को आराधना चढ़ाएं जिसके योग्य हमारा प्रभु है। अपने ध्यान को केवल प्रभु की ओर लगाएं, जीवन की सारी बातों से हटा के अपने ध्यान को केवल प्रभु की ओर लगाएं। बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर आत्मा है और अवश्य ही उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। प्रभु से जुड़ें, प्रभु से कहें पिता आज कुछ नए काम मेरे जीवन में होने पाए, मैं तुझे वैसे आराधना चढ़ाने पाऊं जैसा तू चाहता है। हालेलुया री खबनमाशा खंदरालाबा। प्रभु जी हम बड़ी विनम्रता के साथ अपने सर को झुकाए तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। पहले 2 सत्रों में तेरा भारी अभिषेक यहाँ पे रहा, तूने हमारे बीच में बहुत ऐसे जुम्बिश करा प्रभु, धन्यवाद देते हैं। इस सत्र में भी खुदा अपने ताज़ा और गाढ़े अभिषेक को बहने दे पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों में काम कर पिता, तू जो चाहता है वो यहाँ होने पाए। हम वो आराधना चढ़ाएं जैसा तू चाहता है पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर यहाँ मौजूद हर एक आशीषों से भर जाए पिता परमेश्वर, आत्मा से भर जाए परमेश्वर, हर एक का कटोरा उमड़ने लगे पिता। ऐसी हम प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना मांगते हैं आराधना के हर एक भाग में तू नियंत्रण ले प्रभु। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का सुनना सुनाया जाना, सब कुछ पवित्र आत्मा की अगुवाई में होने पाए खुदा। प्रभु तू जो चाहता है वह होने दे। जो लोग मार्ग में उन्हें भी जल्द से जल्द लिया सुरक्षित लेके आए, ताकि सब मिलके तुझे नाम को महिमा दें। धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, कुछ गीतों को गा के प्रभु की आराधना करेंगे। आज हमारे बीच में सिस्टर जेनिफर हैं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हमारा परमेश्वर भला है। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह भला है? आज युगान युग और सर्वदा परमेश्वर हमारे जीवन के लिए भला है। हालेलुया, उसकी भलाई हमारे जीवन में कभी कम नहीं होती। तो क्यों ना मिलकर परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे भक्तों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। होठों के बलिदान नहीं, लेकिन हृदय के बलिदान वो चाहता है। हालेलुया। तो आप क्या तैयार हैं यीशु मसीह की आराधना करने के लिए? हालेलुया। वचन कहता है कि तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थानों पे रखूंगा। यदि आप आज परेशान हैं और किसी भी परिस्थिति से डर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कार्य करने दें। हालेलुया, आमीन। आइए मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा करें।
हर दम हमारे साथ बना रहता है। हालेलुया। आइए परमेश्वर की आराधना करें। जैसा परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, अपने स्थानों पे बैठ के आप प्रभु की आराधना कर सकते हैं। उसकी भक्ति, उसकी आराधना करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। प्रभु ने हमें इसीलिए बनाया है, इसीलिए सृजे गए हैं कि हम उसकी आराधना करें, उसको महिमा दें। हालेलुया। उसके नाम की जय जयकार करें। ओ यीशु, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं, सब मिलकर के जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, सब मिलकर के प्रभु की भक्ति करेंगे। ओ जय जय नाम यीशु नाम
सिर्फ आप योग्य हैं, आपके समान और कोई नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी पे सिर्फ एक नाम हमें दिया गया है, वो है यीशु नाम। हम कुछ भी नहीं है उस नाम के बिना। हमारी पहचान यीशु में है। हमें मिट्टी में से उठा के उसने घूरे पे खड़ा कर दिया, चट्टान पर खड़ा कर दिया। क्या ये उसकी दया नहीं? आइए हृदय की गहराई से परमेश्वर से कहें, प्रभु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। प्रभु वो प्रथम स्थान और कोई ना लेने पाए मेरे जीवन में, सिर्फ और सिर्फ आप। तेरे समान और कोई नहीं, और कोई नहीं यीशु। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। सब मिलकर गाएंगे। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा
कहें प्रभु तेरे समान और कोई नहीं, तेरे समान और कोई नहीं परमेश्वर। वो स्थान जो आपका है सिर्फ आपका रहने पाए परमेश्वर। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद यीशु मसीह। आराधना में अगुवाई की आपका धन्यवाद। आपकी पाक प्रेजेंस ने हमें घेर लिया, आपके अभिषेक ने हमें छुआ है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा वो था। एक आराधनालय में उपदेश दे रहा था। वहाँ एक स्त्री थी, वहाँ एक औरत थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली 18 साल से दुर्बल करने वाली एक दुष्ट आत्मा उसे लगी हुई थी और आगे- वह कुबड़ी हो गई थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती किसी थी। रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। और यीशु ने उससे देखकर कितने साल से आ रही थी ये? कहां पे आ रही थी? कलीसिया में। कभी कभी आपके जीवन में भी ये प्रश्न होता है, 10 साल हो गए मुझे आते हुए, कुछ होता तो है नहीं है, कुछ होता नहीं है यहाँ पर। 10 साल हो गए, 18 साल हो गए, 18 साल से ये औरत क्या है, आती है, जैसे आती है वैसी चली जाती है। क्यों हुआ ऐसा सब कुछ? एक दिन उस आराधनालय में यीशु आया, कोई तो बोले हालेलुया। और यीशु की दृष्टि उस पर पड़ गई और उस यीशु ने पुकार कर कहा, हे औरत, हे महिला, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, छूट जा। और 18 साल का दर्द सेकंड में चला गया। 18 साल की परेशानी, 18 साल का अकाल मिनटों में चला गया। आपकी परिस्थितियां में कई सालों से आप आ रहे हैं यहां पर, कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, आपका जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, परिस्थितियां नहीं बदल रही। अच्छा, वो तो 2000 साल पहले की घटना थी, अब तो यीशु मसीह बदल गया। नहीं नहीं, वचन कहता है यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक सा है। जो उसने 2000 साल पहले किया वो आज भी कर सकता है और कल भी करने की सामर्थ्य रखता है। प्रॉब्लम हमारी है। प्रॉब्लम क्या है? हमारी है। यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को, जो अंधा था, उसको आंख पर थूका, मिट्टी लगाई और उसको मिट्टी लगा के उसको बोला, जा शिलो के कुंड में धो ले। अगर वो शिलो के कुंड में जाके धोता नहीं, ज्योति आती? 18 साल से आ रहे हैं लेकिन आज्ञा पालन नहीं है। मिट्टी लगी हुई है, धोऊंगा नहीं, धोएगा नहीं तो चंगाई भी नहीं, ज्योति भी नहीं। चंगाई कहां मिलती है? आज्ञा पालन से। छुटकारा, ब्रेक थ्रू कब आएगा? आप जब आप आज्ञा का पालन करेंगे, जब आपका पर्सनल एनकाउंटर जीसस के साथ होगा, व्यक्तिगत मुलाकात। यीशु के बारे में बहुत सुन लिया आपने, अब यीशु से मुलाकात करने का समय आ गया है। यीशु से व्यक्तिगत रूप से मिलने का समय आ गया है। हालेलुया। और बस जिस दिन यीशु की दृष्टि आप पर पड़ी, उद्धार होगा, छुटकारा आएगा। इस औरत के जीवन में परिवर्तन आया। नामान कोढ़ी को प्रभु के दास ने बोला, प्रभु के दास ने बोला, प्रभु ने नहीं, प्रभु के दास ने, प्रभु का दास के अंदर होकर प्रभु बोलता है, ध्यान रखना।
हमारी जुबान पर प्रभु बैठा रहता है, ध्यान रखना। ये मैं आपको बता देता हूं, हम व्यर्थ में नहीं बोलते हैं। प्रभु के दास व्यर्थ में नहीं बोलते हैं। प्रभु के दास जब आपको किसी बात को समझाते हैं, ना करने के लिए बोलते हैं और करने के लिए बोलते हैं, तो आप उसको जिस चीज के लिए बोलते हैं, ना करो तो ना करो और करो तो करो, क्योंकि प्रभु बात करता है। और जब नामान कोढ़ी जब अपनी बीमारी के साथ एलीशा के पास आया, एलीशा ने बाहर से ही अंदर, वो अंदर है, वो बाहर से ही बोल दिया, जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। नामान कोढ़ी बोलता है, मैं क्यों डुबकी लगाऊं? हमारे यहां भी अरबाना पर नदियां हैं, हम तो उसमें डुबकी लगाएंगे और फिर वहां पे भी चंगे हो जाएंगे। तो भाई चंगा होना ही था तो इधर क्यों आया? किसी छोटे से व्यक्ति ने उसे समझाया, भैया इससे भी बड़ा कोई काम बोलता तो करता कि नहीं करता? हाँ करता, ना करता तो मान लेना, कहना। पहली डुबकी कुछ भी नहीं, दूसरी डुबकी कुछ भी नहीं, तीसरी पे भी कुछ नहीं, चौथी पे भी कुछ नहीं, पांचवी पे भी कुछ नहीं, छठी पर भी कुछ नहीं, पर 7वीं डुबकी से जब वो बाहर आया, मनुष्य का जीवन बदल गया, परिस्थितियां बदल गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर कभी, यीशु मसीह ने जितने चमत्कार किए धरती पर, कभी भी एक ही पैटर्न से नहीं किए। किसी को बोला जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, किसी की मिट्टी सान के लगा के बोला जाके नहा ले, धो ले, ये कर दे, वो कर दे, अलग अलग तरीके से। तो जरूरी नहीं कि हम पर हाथ रखेंगे तभी प्रभु चंगा करेगा, हमारे बोलने से भी चंगे हो जाएंगे। हम फोन पे प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे ही पा जाते हैं। हम जूम पर मीटिंग करते हैं, लोग छुटकारा पाते हैं। नहीं पाया क्या? पाया ना। तो हमारी मानसिकता ऐसी है, नहीं वो पास्टर साहब आएंगे, वो ही हाथ रखेंगे तभी छुटकारा मिलेगा। ओ जी, वो एक बड़ा पादरी साहब उधर से दिल्ली से आएगा, तब वो हाथ रखेगा तभी होगा। ये राजेंद्र भैया से कुछ होने वाला नहीं है। वो राजेंद्र भैया नहीं करी इन चारों के लिए प्रार्थना। जो 4 गवाही आपको सुनाई, उसके लिए कोई बाहर से नहीं आया। चमत्कार यहां भी होते हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम इनको कैप्चर करके YouTube पे नहीं डालते हैं। वरना जब हम भी YouTube पे डालेंगे ना, तो आपको पता है फिर मैदान में जाना पड़ेगा। देखिए, अलग अलग सेवकाइयाँ होती है। मेरी सेवकाई है चर्च प्लांटिंग, चर्च चला रहा हूँ मैं। और जब मैं चर्च चला रहा हूँ तो मुझे बहुत सारी बातों को आगे पीछे सब कुछ सोच समझ कर सेवकाई में आगे बढ़ना है। बहुत सी जगह सिर्फ हीलिंग मीटिंग होती है, चंगाइयाँ होती हैं, छुटकारे होते हैं, अपोस्टलिक मिनिस्ट्री होती है, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री होती है। वो अलग अलग प्रभु ने वरदान दिए हैं, अलग अलग तरीके हैं। लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो अलग है। हालेलुया। तो आज सुबह मैं आपको बस एक वचन से उत्साहित करके भेजना चाहता हूं। पढ़िएगा 1 शमूएल और उसका 14वां अध्याय और उसका 6ठा पद। तब योनातान ने अपने योनातान ने, इसकी आवाज बढ़ा दो भाई। हाँ, तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं, हम दुश्मनों की चौकी के अंदर चले जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, यहोवा परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, क्योंकि यहोवा के लिए कोई पर इसका विश्वास देखिए, विश्वास। परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता। वो चाहे तो बड़ी भीड़ से विजय दिलाए और चाहे थोड़े से लोगों से भी विजय दिला सकता है। बोलो, थोड़े से लोगों से भी जागृति ला सकता है, ब्रेक थ्रू ला सकता है। नहीं ला सकता है? ला सकता है। बहुत बड़ी भीड़ आएगी जब, नहीं, थोड़े से लोगों से भी एक बड़ी विजय मिल सकती है। जोरदार ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। हालेलुया।
पहला राजा 18वां अध्याय, मैं पॉइंट पर आ जाता हूं। पहला राजा 18वां अध्याय और उसके 44 पद को पढ़ें। 7वीं बार उसने कहा, 7वीं बार उसने कहा। अब ये 7वीं बार का क्या लफड़ा है, क्या प्रॉब्लम है, चला इसको समझेंगे। हुआ क्या है, इजराइल देश में अहाब बादशाह है। अहाब राजा राज्य करता है और अहाब इजराइल राजा जब था और इजराइल में जब जब विपदा आती थी, परेशानियां आती थी, तो अड़ा धड़ा सब एलिया पे पड़ा। क्या? जैसे आपके घर में भी कुछ होता है ना, आपका बच्चा फेल हो जाए, आपकी बच्ची फेल हो जाए, आपकी शादी टूट जाए, कुछ भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, अड़ा धड़ा पास्टर राजेंद्र डेविड पे पड़ा। तुम चर्च जाते हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होगा? तुम्हारा पादरी यही सिखाता है। अरे भाई, मैं तो अच्छी बात सिखाता हूं हमेशा। मैं तो कहता हूं लड़ो मत, प्यार से रहो। सुनता ही नहीं मेरी कोई, तो मैं क्या करूं? मैं सिखाता हूं कभी आपको लड़ो आपस में? मैं तो लड़ने के लिए मना करता हूं। मैं तो गाली गलौज करने के लिए मना करता हूं। मैं तो सास बहुओं को भी बोलता हूं प्यार से रहो। सुनता नहीं कोई मेरी। तो अड़ा धड़ा एलिया पर पड़ा। सब बातों के लिए, सब विपदाओं के लिए, सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार कौन है? एलिया। और एलिया वहां पर बहुत परेशान हो गया। और एलिया नबी ने एक प्रार्थना कर दी। और वो प्रार्थना क्या दी? प्रभु, पहले तो इतना परेशान हो गया था, आपको पता ही है कि वो झाऊ के पेड़ के नीचे जाके बैठ के बोला, मेरे को तो बुला ले ऊपर, मेरी तो होगी सेवा पूरी, मेरे को तो नहीं करनी सेवा। और उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, 3.5 साल तक पानी नहीं बरसे। तो क्या हुआ? अच्छा, प्रभु नेगेटिव प्रेयर भी सुनता है क्या? प्रभु नकारात्मक प्रार्थना भी सुनता है क्या? हाँ जी, हाँ सुनता है। अगर मैं ठीक नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरा परिवार अच्छा नहीं है, मेरा बेटा अच्छा नहीं है, मेरी बेटी अच्छी नहीं है, मेरा परिवार अच्छा नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप नेगेटिव प्रेयर करो। करो ना, क्या दिक्कत है? मैं अगर गलत हूं तो मेरे लिए नकारात्मक प्रार्थना करो। अगर आप सच्चे हो गए तो पानी नहीं बरसेगा, पर मैं आशीष नहीं पाऊंगा। मतलब ना मैं पाऊंगा, ना मेरा परिवार पाएगा, ना मेरे थ्रू आप पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आपकी नहीं, मतलब जो नकारात्मक सोचते हैं मेरे विषय में और मेरे परिवार के विषय में, उनकी नकारात्मक प्रार्थनाएं भी प्रभु सुन नहीं रहा है। अब पता नहीं क्यों नहीं सुन रहा, वो मुझे नहीं मालूम। बाकी एलिया की नकारात्मक प्रार्थना भी प्रभु ने सुनी कि नहीं? और उसने बोल दिया 3.5 साल तक प्रभु जी पानी नहीं बरसना चाहिए। और प्रभु ने बोला तथास्तु। क्या बोला प्रभु ने? तथास्तु, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। वैसे मैं आपको बता दूं, हम नकारात्मक प्रार्थना ना तो करते हैं, ना करने के लिए प्रेरणा देते किसी को, और ना ही हमें करनी चाहिए। लेकिन वहां एक विषम परिस्थिति थी जहां एलिया ने कहा 3.5 साल तक पानी नहीं बरसेगा, क्योंकि वहां पर हाहाकार मचा है, मारकाट मची हुई है, और जितने प्रभु के दास लोग थे उन सबको मार दिया गया, उनकी गर्दनें काट दी गई। उनके साथ जो व्यवहार किया, इस व्यवहार से वो परेशान होकर के प्रभु से बोला, प्रभु कुछ तो कर, इसको, इस इजराइल को समझाने के लिए कुछ तो कर। और 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा। लेकिन एक समय आया, वही एलिया बोलता है, प्रभु बस कर, अब पानी बरसा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। और एलिया ने अपने सेवक को बुलाया और उससे बोला, जा बाहर जाके देख बादल आए क्या। क्या बोला? बादल आए क्या। वो बाहर गया और जाकर के देखा, और उसने बोला, देखा, इधर उधर देख करके बोला, कोई बादल नहीं है गुरुजी उधर। एलिया ने उसे बोला, दोबारा जा, ध्यान से देख। फिर बेचारा दोबारा गया, ध्यान से देखा, इधर देखा, उधर देखा, इधर देखा,
ऊपर देखा, नीचे देखा, किधर भी बादल नहीं है। आके बोला गुरुजी नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर उसने बोला एलिया ना, नहीं तुझे ढंग से नहीं देखा, तूने जाके देख के आओ। फिर बेचारा गया, पता नहीं कैसा चेला था, तो तीसरी बार में तो इरिटेट हो जाना चाहिए था। नहीं, आज का चेला होता तो मैं नहीं जा रहा, तुम देख लो खुद ही जाके। लेकिन वो गया बाहर, फिर आया, बोला गुरुजी नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं है। एलिया बोला वापस जा। 5वीं बार। मुझे एक बात बताओ, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये बार बार क्यों भेज रहा है एलिया? ये बार बार ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ये क्या चक्कर है? बार बार क्यों भेज रहा है? मालूम है एलिया के कानों में बादलों के गरजने की आवाज आ रही है, और ये चेले को बादल नहीं दिख रहा, और इसके कानों में बाइबल बताती है एलिया के कानों में भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई दे रही है, और इसको विश्वास है कुछ होने वाला है। क्या आपको विश्वास है कुछ होने वाला है? आज प्रभु ने मेरे से बोला, लोगों को बोल, अपने लोगों को बोल, मैं कुछ करने जा रहा हूं, तैयार हो जाओ। हालेलुया। जितने इस हॉल में बैठे हैं ना, उससे अधिक वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ने वाली है। धारा की नई एक भीड़ यहां पर उमड़ के आने वाली है। आपको विश्वास नहीं है ना? नहीं है, मुझे पता है। ये बंसी भाई बहुत पुराने हैं भाई। बंसी भाई जब मैं छोटे वाले हॉल में आराधना चलाता था, तब भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलता था ना, बोलता था कि नहीं? अच्छा, आप कभी कभी मन में सोचते भी होंगे ये कैसे कैसी बातें करता है यार, शेख चिल्ली की तरह। आप नहीं सोचते, मुझे पता है, लेकिन सोचने वाले सोचते भी होंगे। लेकिन जितनी बातें बोली सब पूरी हुई कि नहीं? बोलो। और आज सुबह आपके मध्य में भविष्यवाणी के रूप में बोल रहा हूं, आने वाले दिनों में प्रभु कुछ नया करने जा रहा है, नया करने जा रहा है। कमर कस के तैयार हो जाओ, कलीसिया अपनी कमर को बांध ले, कुछ प्रभु नया करने जा रहा है। क्योंकि आपको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, एलिया को सुनाई। वो चेले को कुछ ना सुनाई दे रहा है ना दिख रहा है, पर मुझे सनसनाहट की आवाज सुनाई दे रही है। प्रभु ने मुझसे कहा है, अब जो हुआ है उससे बढ़कर मैं करने जा रहा हूं। आप मानो या मत मानो, आप मानो या मत मानो, प्रभु तो करेगा। आमीन। अद्भुत करेगा। इसलिए कमर कस के कलीसिया तैयार हो जाए और प्रभु से बोले, प्रभु जो जागृति तू लेके आने वाला है उसका हिस्सा मैं भी बनना चाहता हूं, मैं भी बनना चाहती हूं। मेरे को भी याद रखना बस। समथिंग इज गोइंग टू हैपन। कुछ होने जा रहा है। 5वीं बार, अरे जा बाहर जाके देख, कोई बादल आया क्या? प्रभु ने, यहां तो कोई नाम बादल नाम का व्यक्ति भी नहीं है, ना बादल दिख रहा है। 6ठी बार भी गया, 6ठी बार भी गया, कुछ भी रिजल्ट नहीं है। पर एलिया परेशान है। काई से? हाँ, बहुत अच्छा उत्तर है। ताली बजाओ इस बहन के लिए। सनसनाहट से परेशान है। बोलता है, यार तुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। कुछ होने जा रहा है। क्या होने जा रहा था मालूम है? 3.5 साल का बंधन टूटने जा रहा था इजराइल का। एक ब्रेक थ्रू मिलने जा रहा था, एक बंधन टूटने जा रहा था। उसके लिए सनसनाहट सुनाई दे रही थी। जो परमेश्वर के दास होते हैं ना, उनको सुनाई देता है, ढोंगियों को नहीं सुनाई देता है।
विरोध करने वालों को नहीं सुनाई देता है, विरोध करने वाला विरोध ही करता रहता है और प्रभु का दास अपना काम करके निकल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अद्भुत। 7वीं बार जब वो देख कर आया तो उसने क्या बोला रे, बोलना। 7वीं बार उसने कहा, 7वीं बार जब वो बाहर गया और बाहर जाकर देख के आया, जब अंदर आया एक गुड न्यूज लाया। क्या लाया, बोलो गुड, एक गुड न्यूज लाया। क्या न्यूज लाया रे? देख देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा। अच्छा, पहले यहां से रुकेंगे। लुका 12:54 पढ़ेंगे। हमारे अनुभव जब बादल दिखते हैं ना, हम कैसे बोलते हैं जरा देखेंगे। पढ़े लुका 12:54। उसने भीड़ से यीशु मसीह ने भीड़ से कहा, जब बादल को तुम पश्चिम से उठते हुए देखते हो तो तुरंत कहते हो, तो तुरंत आइडिया लगा लेते हो कि वर्षा होगी। क्या होगी? जब काले काले बादल दिखाई देते हैं, आप अपने घर को भागते हैं कि नहीं भागते? अरे बोलो ना, अरे जो साथ ले दो मेरा, बस है, भागते हैं ना। पश्चिम से बादल उठा है, इसका मतलब क्या पूरब से उठेगा तो नहीं होएगा ना। पश्चिम वाला बादल रास्ता है, काला वाला बादल है तो पानी आएगा, सफेद वाले में से केवल आवाज आती है। ये आइडियाज है हमारे। और उन दिनों में तो मौसम विभाग भी नहीं था। एलिया के जमाने में मौसम विभाग था क्या भाई? दीपक भाई, बिलाड़ा वाले, था क्या? नहीं, मौसम विभाग भी अभी बना है। उस समय कोई विभाग नहीं था जो सूचनाएं दे दे ऐसी। यीशु मसीह कहता है, जब तुम अपने अनुभव लगाते हैं, हम अरे पश्चिम से बादल उठा है, कुछ ना कुछ जरूर हवा चलेगी और बादल बरसेंगे, पानी बरसेगा। आगे पढ़ो क्या लिखा है। और ऐसा ही होता है। तो और जब दक्षिणी हवा चलती और है, दक्षिण हवा चलती है, तो तुम कहते हो कि लू चलेगी और ऐसा ही होता है। और ऐसा ही होता, जैसा तुम बोलते हो वैसा होता है। बोलो, जैसा हम बोलते हैं वैसा होता है। हम बच्चे को गधा बोलते हैं, अभी तो आपने बोला जैसा हम बोलते वैसा होता है। तो घर में संभल के बोला करो, नहीं तो गधा ही हो जाएगा वो। आपके मुंह में क्या है? हाँ, गधा गधी नहीं बोलना बच्चों को, वो परमेश्वर की आशीष है, ब्लेसिंग है आपके लिए सबसे बढ़िया ब्लेसिंग है वो। और आप उनको बोलते गधा कहीं का नहीं। तो कुछ लोगों को मैं ऐसा भी सुना, सुअर की औलाद, अपने आप को ही गाली देते रहते हैं। बोलने से पहले थोड़ा सोचो क्या बोल रहे हो। तुम्हारी मुंह में सामर्थ्य है। आगे ऐसा ही होता है। आगे, हे कपटियों। हाँ बस चलो आगे चलेंगे, वापस आ जाएंगे अपन पहला राजा 18वें अध्याय में। जाकर उसने क्या कहा? मनुष्य का हाथ सा। नहीं, मानो क्या समाचार लाया, गुड न्यूज लाया। हाथ बराबर बादल। बोलो ऐसे करो, सब ऐसे करो। नहीं, ऐसे करना पड़ेगा। पकड़ो एक हाथ, इतना सा टुकड़ा, कितना सा? हाथ बराबर बादल। कितना? अच्छा, हाथ बराबर बादल से कोई आशा की जा सकती है? हाँ? बादल बहुत सारे होते तब हम बोलते हैं आज मूसलाधार होने वाली है। लेकिन मेरा और आपका प्रभु हाथ बराबर बादल से 3.5 साल का बंधन तोड़ सकता है। हालेलुया। उसको कोई रोक नहीं सकता। वो चाहे तो बड़ी भीड़ से और चाहे अकेले से जागृति ला सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हाथ बराबर बादल दिखाई दिया। जैसे ही एलिया को आकर उसने बोला, समुद्र में से एक हाथ बराबर बादल उठ रहा है। एलिया ने दूसरा कमांड क्या दिया? देखें। एलिया ने कहा अहाब के पास जाकर कहे। क्या कहा? अच्छा एक बात बता, आप होते तो कहते थे क्या ऐसा? ये जाके राजा से बोल दो भारी वर्षा होने वाली है। अबे बादल तो इतना सा है, नल्लू छोटा सा। मत्ती के 17:20 में क्या लिखा है? पढ़िए जरा। मत्ती के 17:20 में
हाँ, पुराने नियम में नहीं, नए नियम में। हाँ हाँ, पढ़ो। चेलों ने पूछा, प्रभु हम ये काम क्यों नहीं कर पाए? उसने उनसे तो कहा, यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण तुम्हारा ब्रेक थ्रू क्यों नहीं मिला? तुम्हारा कर्ज का बंधन क्यों नहीं टूटा? तुम्हारे जीवन में चंगाई और छुटकारा क्यों नहीं आया? तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। कितना विश्वास प्रभु यीशु मसीह ने बोला, कितना बड़ा विश्वास चाहिए अब? हाँ बोलना, बोलो, पढ़ो पढ़ो। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्योंकि यीशु ने उनसे कहा, तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर विश्वास। कितना बड़ा विश्वास! इसका मतलब वो भी नहीं है हमारे पास, नहीं तो हमारा बंधन टूट गया होता। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, अगर राई के दाने के बराबर विश्वास होता तो हम पहाड़ को बोलते, पहाड़ जैसी समस्या को बोलते, चल समुद्र में जाके गिर, मेरे सामने क्या खड़ा है? तो वो समस्या आपके सामने से उखड़ के समुद्र में जाके गिर जाती। लेकिन हमारा विश्वास, हाँ पैसे विश्वास तो है हमको, लेकिन साथ में अविश्वास का कद्दू भी लेके चलते हैं हम। कद्दू समझते हैं? राई का दाना इतना सा है और कद्दू, आपको पता है प्रभु का वचन बताता है कि राई का दाना बहुत छोटा होता है, सबसे स्मॉलर होता है वो बीज में, और अगर उसको जमीन के नीचे डाल दिया जाए और वहां से जब वो अंकुरित होता है, बाइबल बताती है वो जब पेड़ बड़ा हो जाता है, हजारों पक्षियों का भजन झेलने के लायक होता है। उस पर लोग बसेरा करते हैं और उसके नीचे भी बसेरा करते हैं, वो आशीष का कारण बन जाता है। राई के दाने के बराबर विश्वास अजमेर को और राजस्थान को हिला देने के लिए काफी है। कोई तो बोले हालेलुया, कोई तो बोले हालेलुया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वचन बताता है कि एलिया ने जब वो बोला प्रभु के दास कि हाथ बराबर बादल बाहर दिखाई दिया है, एलिया ने तुरंत उस व्यक्ति से बोला, उस चेले से बोला, अब उठ जाकर राजा को बोल दे। क्या बोल राजा को? रथ जुतवा कर रथ जुतवा ले और पहाड़ पे से नीचे उतारा, कहीं ऐसा ना हो कि तू बाढ़ में फंस जाए, क्योंकि बाढ़ आने वाली है। अगर आपको पता हो बाढ़ आने वाली है, मौसम विभाग बोलता है बाढ़ आने वाली है, तो आप क्या करते हैं? घर से नहीं निकलते हैं, और कहीं बाहर होते हैं तो तुरंत घर में पहुंचते हैं, राइट? अभी एलिया ने क्या बोला? एलिया ने क्या बोला? रथ जुतवा कर क्या कर ले? नीचे जा, नीचे चला जा, घर चला जा, क्योंकि क्या होने वाली है? वर्षा। क्या होने वाली है? वर्षा नहीं, भारी वर्षा। बोलो भारी वर्षा। कितना सा बादल कितना है? और ये क्या बोल रहा है? सुनाई देता है। प्रभु के दास को कुछ सुनाई देता है, होना चाहिए प्रभु का दास। हाँ, ऐसों को नहीं सुनाई देता है, प्रभु के दास को सुनाई देता है। और जब प्रभु का दास उसको सुनकर कुछ बोलता है ना, उस पर विश्वास कर लिया करो और उसको कर लिया करो। देखो तुम कृतार्थ हो जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे, सफल हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड है। प्रभु के दास ने बोला, जा रहा है, एलिया ने बोला जाकर राजा को बोल दे 3.5 साल का बंधन टूटने जा रहा है। 3.5 साल तक जो सूखा था अब हरे भरे में बदलने जा रहा है। प्रभु ने मुझसे बोला कि तेरी कलीसिया के लोगों को आज बोल दे कि उत्तर भारत का सूखा जो समय है वो खत्म होने जा रहा है। कोई तो बोले हालेलुया। आई बिलीव इन द कमिंग डेज, इस कोरोना काल के बाद कलीसिया उठेगी चमकने के लिए, प्रकाशमान होने के लिए, जागृति का कारण बनने के लिए। अपनी कमर कस लो, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। कुछ होने जा रहा है। मैं बस आपको उत्साहित करके भेज रहा हूं, कुछ होने जा रहा है। बस जो होने जा रहा है ना, उसके लिए बोलो प्रभु मैं अपनी आंख से देखना चाहता हूं, उसका भाग बनना चाहता हूं, उसका हिस्सा बनना चाहता हूं, चाहती हूं। हालेलुया।
अभी जब मैंने सेकंड शिफ्ट में यही प्रचार किया, अंदर कुछ लोग मेरे पास आए और सिर्फ घुटना टेककर एक बात बोली, जो होने जा रहा है उसका हिस्सा बनना चाहता हूं, हिस्सा बनना चाहती हूं। हालेलुया। आप में से भी कितने लोग हैं जो विश्वास करते हैं और उसका हिस्सा बनना चाहते हैं? God is doing something in the coming days. प्रभु कुछ करने जा रहा है और ऐसा अद्भुत करेगा, धारा की नाई लोग इधर आएंगे, चारों तरफ से आएंगे। हालेलुया। एक नाम है पुष्कर, दूसरा नाम है दरगाह, तीसरा नाम होगा कार्मेल। जिसे देखने के लिए, जिन चमत्कारों को देखने के लिए लोग धारा की नाई उमड़कर इस शहर में आएंगे। हालेलुया। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में प्रभु काम करेगा। इसलिए कलीसिया उठ, प्रकाशमान हो जा, तैयार हो जा अपने स्वामी का काम करने के लिए। राजा को जाके बोल दे भारी वर्षा होने वाली है। ये सोच रहा होगा कौन, ये कुछ नहीं होगा, लेकिन आज्ञाकारी था वो। बोला ठीक है जी गुरुजी, आप बोल रहे हो तो जाके बोलना है तो बोल देता हूं। जाके बोल दिया उसने, और पता क्या हुआ? पढ़ दीजिए जरा आगे। थोड़ी ही देर में, थोड़ी ही बोलो, थोड़ी ही देर में बोलो, थोड़ी ही देर में। पड़ोसी को बोलो थोड़ी देर में, थोड़े समय में, थोड़े समय में अद्भुत काम होने वाला है। हालेलुया। अद्भुत कार्य होने वाला है। कब? थोड़ी देर। बोलो थोड़ी देर में, बस थोड़ा समय बाकी है। भारी सनसनाहट की आवाज जो सुनी है क्रिया में बदलने जा रही है। पढ़िए आगे क्या लिखा है। थोड़ी ही देर में, थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई, आकाश में क्या उड़ी? वायु से उड़ाई हुई, वायु से उड़ी घटाओ और आंधी से काला हो गया। अरे क्या हो गया? ये कहते हैं विश्वास। हाथ बराबर बादल पे विश्वास किया किसने? एलिया ने। बोला साइन दिखा दिया बस प्रभु ने, अब कुछ करने जा रहा है। मुझे भी दिखाई देता है, मुझे भी कुछ सुनाई देता है। प्रभु बोलता है मुझे, मैं कुछ करने जा रहा हूं। आप तैयार हो जाइए, बस प्रार्थना का मुहिम बढ़ा दीजिए, घुटनों में पड़ जाइए, बाइबल को चाट लीजिए। आने वाले दिनों में आप छुएंगे, लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। हमारी शनिवार की सभा में चमत्कार होते हैं। नहीं 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 नहीं। हेलो, इधर देखो, एक बात बताना चाहता हूं। आज से कुछ साल पहले हमारी एक छोटी कॉटेज प्रेयर मीटिंग में, घर की प्रार्थना सभा में, एक बहन आई जिसका नाम है बसंती, कल्याणीपुरा में रहती। बसंती अपने छोटे 4 साल 5 साल के बच्चे को लेकर आई, और उस सभा में भाई सुरेश कोटवानी और शायद मेरा ख्याल है कोमल बहन थी, वो सभा को ले रहे थे। और उस बहन ने बोला मेरी ये समस्या है, मेरा बच्चा बोलता नहीं है, थोड़ा प्रार्थना कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस परिवार ने वहीं पर हाथ रखकर प्रभु से बोला, प्रभु बोलने की शक्ति इस बच्चे को प्रदान कर। कोई तो बोले हालेलुया। अगले दिन बच्चा बोलने लग गया। अगले दिन। बड़ी सभाओं में चमत्कार होगा? नहीं नहीं नहीं, छोटी छोटी सभाओं में भी चमत्कार होने लगेंगे। कोई तो बोले हालेलुया। अरे मैं इतनी बढ़िया बढ़िया बात बोलता हूँ, लाखों रुपए की बात फ्री में बोलता हूँ, फिर भी तुम लेते नहीं हो। आमीन बोलने में तुम्हारा क्या जा रहा है? हालेलुया। हम आपको कुछ नहीं करना है, मत करो। आमीन तो बोलो। प्रभु किसी और से करवा लेगा। आपको नहीं करना, मत करो, पर प्रभु करवाएगा। हालेलुया। जो दर्शन उसने मुझे दिखाया है, जो सनसनाहट में सुन रहा हूं,
वो अद्भुत है। आमीन। मेरे अजीजों, थोड़ी ही देर के बाद आंधी से वो काला हो गया और भारी वर्षा, हल्की वर्षा, बोलो भारी वर्षा। ड्राइनेस गॉन अवे, सूखा सूखा चला गया। ओस की वर्षा से भी अधिक वर्षा उन लोगों पे हो गई। हरियाली आ गई, खुशहाली आ गई। कितने बड़े बादल से, और वो बादल कौन है? मैं और आप। कार्मेल, हाथ बराबर बादल। 25 साल पहले अजमेर में उठा। लोग बोलते थे तेरी डफली बंद हो जाएगी, लोग बोलते थे तेरी दुकान बंद हो जाएगी 6 महीने में। मैं बोलता था सचमुच में अगर मेरी है तो हो जाएगी, पर प्रभु की है तो बंद नहीं होगी, चल पड़ेगी। हालेलुया। पिछले 25 साल खुदा ने संभाला, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। पूरे उत्तर भारत में इस कार्मेल चर्च के द्वारा एक भारी ओस की वर्षा, पवित्र आत्मा की वर्षा और एक भारी जागृति की वर्षा प्रभु ने करी है, और अब उससे बढ़कर करने जा रहा है। आमेन, आमेन। ड्राइनेस, ड्राई बोन्स, सूखी हड्डियों में जान आने वाली है। हालेलुया। प्रभु हमें दर्शन की तराई में लेके गया है, हड्डियों की तराई दिखाई है और बोला ये कुछ हो सकता है क्या? यहाँ प्रभु हमसे तो नहीं हो सकता, पर तेरी आत्मा के द्वारा हो सकता है। मेरे अजीजों, प्रभु आने वाले दिनों में ऐसा करने जा रहा है। भारी वर्षा होने वाली है। हालेलुया। और लिखा है भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर यिज्रेल को चला गया। कोई तो बोले हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? सुनाई देता है आपको? कुछ नहीं सुनाई देता ना? आपको कुछ दिखता है? नहीं दिखता है ना? प्रभु से बोलो, प्रभु मेरे कान और मेरी आंख दोनों खोल, ताकि तेरे दास को जो सुनाई दे रहा है वो मुझे भी सुनाई देने लगे। प्रभु को कोई जरूरत नहीं है, छोटे से बादल से भी बड़ा काम करा सकता है। उसको कोई नहीं रोक सकता है। जब वो काम करना शुरू करता है, कौन रोक सकता है उसको? आइए अपने स्थान पर खड़े होएं, उत्साह के साथ यहां से जाएं और बस एक बात बोलें, प्रभु जो होने वाला है उसका भाग मैं भी बनना चाहती हूं, मैं भी बनना चाहता हूं। अपनी आंखों को बंद करें, क्लोज योर आइज। 2 मिनट अपनी आंख बंद करें और प्रभु से बोलें, प्रभु जो बातें प्रभु के दास ने उत्साहित करने के लिए हमें बोली हैं वो आने वाले दिनों में पूरी हो जाएं, और मुझे उसका हिस्सा बनना है प्रभु, मुझे उसका हिस्सा बनना है प्रभु जी। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आई वॉन्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट रिवाइवल। उस भारी वर्षा को लाने के लिए, ड्राई बोन्स को खत्म कर, फिर से वापस खुशहाली लाने के लिए, जो हरियाली खत्म हुई है उसमें वापस खुशहाली लाने के लिए, जो भारी वर्षा होने वाली है उसका भाग मैं भी बनना चाहता हूं। तेरी ओस की वर्षा हम पर हो। हाथ उठाकर कहें, पवित्र ओस की वर्षा हम पर हो। पाक कर दे हमें तेरे लहू से, तेरी ओस की वर्षा हम पर हो। तेरी ओस की वर्षा हम पर हो। पवित्र ओस की वर्षा हम पर हो। पाक करे हमें तेरे लहू से, तेरे ओस की वर्षा मुझ पर हो। पवित्र आत्मा हम में वास करे, पवित्र
लोगों को नहीं, लोगों को नहीं, तुझे खुश करूं, हो तेरा अभिषेक जीवन में। लोगों को नहीं, तुझे खुश करूं, हो तेरा अभिषेक जीवन में। तेरी ओस की वर्षा हम पर हो, पवित्र ओस की वर्षा हम पर हो। पाक कर दे हमें तेरे लहू से, उसकी वर्षा हम पर हो। सबकी आंखें बंद है और मैं महसूस कर रहा हूं कि प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित किया है, आपसे बोला है, आपसे बातें की है। आप विश्वास करें या ना करें, मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में ऐसी आत्मिक वर्षा होगी, सब लोग वचन से तृप्त होंगे, भारी वर्षा होगी, आशीष की वर्षा, खुशहाली की वर्षा, शांति नदी की नाई आएगी। ओ रिबाना माया लमा शमतना, ओ रिबाया लबारी अंड लगा, ओ रिबाबाया नमस्ते। पवित्र दयालु परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों में आते हैं, तुझे अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं। खुदा, सुने गए वचन के द्वारा आत्मा की बारिश इस देश में भेज दे प्रभु। इस देश में जागृति की जरूरत है प्रभु, एक बड़ी जागृति को भेज खुदा, और उस जागृति को अजमेर से शुरू कर प्रभु। हमका हमारा इस्तेमाल कर प्रभु जी। वी आर रेडी लॉर्ड, तेरे लिए हम तैयार हैं प्रभु, तेरी सेवा के लिए, तेरी जागृति को लाने के लिए, लोगों के अंदर एक जागृति पैदा करने के लिए हम कमजोरों का इस्तेमाल कर। जरूरी नहीं है प्रभु कि एक बड़ा चर्च जागृति का कारण बने, ये छोटा चर्च भी जागृति का कारण बन सकता है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं प्रभु। हमारे बीच में काम कर प्रभु, हमसे बोल और हमसे बातें कर खुदा। प्रार्थना के योद्धाओं को खड़ा कर दे खुदा। धन्यवाद करता हूं तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। जब लोग अपने घरों को जाते हैं, दर्शन दे, बेचैन कर दे, तेरी सेवा के लिए बेचैन कर दे खुदा। लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए बेचैन कर दे प्रभु। जो ये बोले वो होने लगे प्रभु जी, चमत्कार होने लगे प्रभु जी, आश्चर्यकरम होने लगे प्रभु जी। धन्यवाद करता हूं तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।